हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम बिहार हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे वन लाइनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट है बिहार राज्य 9 प्रमंडल 38 मंडल यानी कि जिला में बटा हुआ है, जिसमें जिलों की क्रमशः 101 अनुमंडलों, 534 प्रखंडों और 8,471 पंचायतों यानी कि ये 45,103 गाँवों में बांटा गया है। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगलसराय से कोलकाता के बीच हुआ था। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है, जो कि 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टन ने बिहारी बोली कहा था। अब यहाँ से शुरू होगा प्राचीन इतिहास बिहार के संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन लाइनर है, बिहार के मुंगेर एवं नालंदा जिलों में लगभग 1 लाख ईसा पूर्व में विकसित होने वाले आरंभिक पुरापाषाण युगीन औजारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सेकेंड, बिहार में ताम्रपाषाण काल का विस्तार सामान्यतः 2500 से 1500 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। बिहार के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। इस पर सर्वप्रथम हर्यक वंश ने शासन किया। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। बिहार में प्लास्टीसीन काल के पत्थर से बने हुए औजार मिले हैं। बिहार में विश्व की सबसे प्राचीन माने जाने वाले वेद संहिता है। बिहार के प्राचीन इतिहास कई धर्मों से जुड़ा है। बिहार का सीतामढ़ी जिला अर्धांगिनी माता सीता का जन्म रहा है। बौद्ध बिहार धर्म बिहार के गया जिला से जुड़ा है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म बिहार का मौजूदा राजधानी पटना में हुआ था। बिहार सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। ऐसे ही अगर शासन की बात करें तो अंग मगध बज्जी संघ का प्राचीन रहा। सम्राट अशोक के शासनकाल करने की शैली विश्व में इतना प्रसिद्ध हुआ कि अलेक्जेंडर सिकंदर ने अध्ययन करने के लिए अपने दूत मेगास्थनीज को पटना भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र यानी पटना भारत की राजधानी था, जबकि राजगीर क्षेत्र मौर्यकालीन राजा बिंबिसार की राजधानी हुआ करती थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय नालंदा बिहार में विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसके कुलपति आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल के बड़े वैज्ञानिक थे। मध्यकाल में बिहार विदेशी शासकों का आक्रमण केंद्र बना हुआ था, जिस कारण बिहार का उस समय काफी क्षति हुई थी। मुगल काल में भारत की राजधानी दिल्ली थी और उस समय के सबसे लोकप्रिय शासक के नाम शेर शाह सूरी था। सासाराम जिले के नाम शेर शाह सूरी के नाम पर है। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल के बाद ब्रिटिश के शासन शुरू हो गया था। उस समय बिहार बंगाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, जिसका कंट्रोल कोलकाता से होता था। 22 मार्च 1912 के बंगाल का विभाजन के बाद बिहार अलग राज्य बना था, लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा का अलग राज्य बना दिया गया था। आज़ादी के बाद 1956 में पुरुलिया जिला बिहार से हटकर पश्चिम बंगाल में जोड़ दिया गया था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग राज्य बनाया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोधगया में स्थापित है। सासाराम शेषशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास स्थित है। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वप्रथम लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 ईस्वी में हुई। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरिसिंह थे। शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कनौज युद्ध यानी कि 1540 के पश्चात हुई। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में स्थित है।
भागलपुर पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जिम्स प्रीसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। ऐसे ही नेक्स्ट पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। मेगास्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या का प्रशय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबे सदी नाम से प्रसिद्ध है। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां कर्रानी बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सिताब रॉय बिहार के प्रथम नायाब नाजिम था। बंगाल का नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1931 ईस्वी में की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। बिहार क्षेत्र का सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। मजरूल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। मजरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। इम्पोर्टेंट, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। नेक्स्ट, मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वहाबी नेताओं में अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बमकांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। बिहार में स्वराज दल की गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह था। महावीर का जन्म स्थान कुंडाग्राम में है। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। ऐसे ही देखते हैं। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। मजरूल हक ने सदाकत आश्रम 1920 ईस्वी में स्थापित किए थे। मगध की आरंभिक राजधानी राजगृह थी।
मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्म नंद ने किया था। अब हम मध्यकालीन इतिहास देखते हैं बिहार के संदर्भ में। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट कहा गया है। अभियान चिंतामणि। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बना। नेक्स्ट पॉइंट, मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल वत्सव अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध इतिहास ही भारत का इतिहास बना। प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। यानी कि प्राचीन गणतंत्र। प्राचीन बिहार में बुद्धकालीन समय में गंगा घाटी में लगभग 10 गणराज्यों का उदय हुआ। ये गणराज्य निम्नलिखित थे। पहला कपिल वस्तु के शाक्य, सेकंड सुमसुमार पर्वत के भाग, तीसरा केशपुत्र के कालाम, चौथा रामग्राम के कोलिया, पांचवा कुसुमियमरा के मल्ल, छठा पावा के मल्ल, सातवां पिपलीवन के मरिया, आठवां आयकल्प के बुल्ली, नौवां वैशाली के लिच्छवी, 10वां मिथिला के विदे। तो ये नेक्स्ट विदे। प्राचीन काल में आर्यजन अपने गणराज्य का नामकरण राजन्य वर्ग के किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पे किया करते थे, जिसे विदेह कहा गया है। ये जन का नाम था। कालांतर में विदेह ही विदेह हो गया। विदेह राजवंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के मानी जाती है।